बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर की। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिवली यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 से फिर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इससे अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहीं पे इसको सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और क्यों है। असल वजह तो बेटे हमें पता होनी चाहिए ना कि क्यों एक स्टेटमेंट रॉन्ग है और क्यों जो है वो ट्रू है। अच्छा जी, सबसे फर्स्ट वाला इसका जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो इसका ऑप्शन है वो है -3 अंडर रूट यानी अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -3 इज इक्वल टू +3। ठीक है। अच्छा, ये है बेटा फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? अब यहाँ पे है हमारे पास अंडर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ -3। ठीक है जी। अब ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जैसे अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी। ये वाली प्रॉपर्टी 2.3 एक्सरसाइज से पहले हमने ये वहाँ पे पढ़ी थी और इसको हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक हो गया। अब इसमें भी हम यही करेंगे, इसको हम राइट करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 और स्क्वेयर रूट आ जाएगा ये सारे का। अच्छा, अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी यानी ये हो जाएगा -3 और इसका स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा -3। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि +3 है इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है आयोटा की पावर 73। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर माइनस आयोटा आता है कि नहीं आता। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं माइनस आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 73। ठीक है जी। आयोटा की पावर 73 राइट करेंगे, उसके बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 72 डॉट आयोटा। ठीक है। अब आयोटा की पावर 72 इसलिए लिखा क्योंकि हमने एक्सरसाइज में भी ये बात समझी थी कि ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए कोई भी नंबर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है इसलिए 2 के मल्टीपल में हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी 36, क्योंकि 36 2s आर 72 होता है डॉट आयोटा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, इसकी पावर आ जाएगी 36 डॉट आयोटा। -1 है बेस और पावर इसकी इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है जी। तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इसका आंसर आयोटा आना है। ठीक है जी। अगर आंसर आयोटा होता तो फिर ये ट्रू होता। अब क्योंकि आयोटा की बजाय माइनस आयोटा है इसलिए ये भी क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट है ये वाली भी। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, थर्ड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये जो थर्ड वाला पार्ट है आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। आयोटा की पावर 10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर और सारे की पावर आ जाएगी 5, क्योंकि 5 2s आर 10 होता है। आयोटा स्क्वेयर -1 होता है और -1 की पावर 5, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है और अगर किसी भी नेगेटिव बेस वाले नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में आता है, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि -1 लिखा हुआ है तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ये। ठीक है बेटा, ये हमने 3 पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर दिए। अच्छा, अब हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करें अगर, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, ये मैं टिक इसलिए नहीं कर रहा कि ये ट्रू है, टिक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हो सकता है आप गलत फहमी में मुब्तला हो जाएं कि भाई मैं इसको टिक कर जा रहा हूँ पहले ही। अच्छा बेटे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर इज -1 + 6 आयोटा। ठीक है। इसमें उन्होंने पूछा है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा और कॉन्जुगेट किसका हमने बताना है, -6 आयोटा। यहाँ हम राइट करेंगे -6 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वेयर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह रहेगा 6 आयोटा और यह रहेगा -1। ठीक है। अब रियल पार्ट पहले राइट करते हैं यानी रियल नंबर, और जो कॉम्प्लेक्स इसका जो पार्ट है यानी सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स तो नंबर होगा ना ये टोटल, -6 आयोटा यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट इस तरह राइट किया। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसका हमने क्योंकि कॉन्जुगेट बताना है तो कॉन्जुगेट बताने के लिए हमें जस्ट ये करना पड़ेगा -1 -6 आयोटा और इसके ऊपर एक बार, ठीक है, और ये आ रहेगा -1 और ये आ रहेगा +6 आयोटा, ठीक है जी। -1 +6 आयोटा जो है वो इसका आंसर आना है और यही वाला उन्होंने राइट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ये, ठीक है बेटा। अच्छा, फिफ्थ वाले पार्ट की अगर हम बात करें अब, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब उन्होंने कहा कि एक हमारे पास दिया हुआ है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है विच इज इक्वल टू a + b आयोटा, ठीक है, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी z बार a + b आयोटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर, z बार इज इक्वल टू a - b आयोटा, ठीक है जी। अब ये दो बातें अभी क्लियर हुई अभी हमारी कि जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, इनका क्या लेना है, कहता है डिफरेंस, ठीक है, और डिफरेंस जो है वो क्या, उसका आंसर रियल आएगा, रियल नंबर आएगा, तो यही हमने चेक करना है। इनका डिफरेंस देखते हैं कि z डिफरेंस z कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा, z क्या है हमारे पास a + b आयोटा, ठीक है जी। इसको ब्रैकेट में मैं इनक्लोज करूंगा, उसकी रीजन ये है कि इसके बाद भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। z कॉन्जुगेट है हमारे पास a - b आयोटा, ठीक है जी, ये आ रहेगा z - z बार इज इक्वल टू, ये आ रहेगा a + b आयोटा -a + b आयोटा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद ये जब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, z - z कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये इक्वल ये b आयोटा, सॉरी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ये वाला a और a, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका 2 टाइम्स b आयोटा। अब अगर हम देखें तो ये जो रियल वाला इसका रियल पार्ट था वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे इसका आंसर आया है। तो आंसर उसने कहा था कि इसका क्या आएगा, रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर तो आंसर नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है, ये वाला आयोटा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए जो आंसर है वो रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे बेटा f, ठीक है, f डिनोट्स फॉर फॉल्स। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका 6th वाला पार्ट जो कि है a - 1 -b + 3 आयोटा + 5 + 8 आयोटा। इसमें a की वैल्यू कहता है 6 है और b की वैल्यू क्या है -11। इसमें हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी इसके जो पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, a - 1, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं जी, ये एक अलग पार्ट है, ये a - 1 ये इक्वल किसके है जी बेटा, ये है 5 के इक्वल, ठीक है जी। इसके बाद इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है जी माइनस इंटू b + 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा 8 के, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा बेटे, अभी यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 6 आ जाएगी, क्योंकि ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। अच्छा अब देखें, इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, b + 3 इज इक्वल टू -8, यानी -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो b इक्वल आ जाएगा हमारे पास -8 और -3 -11, यानी a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b की वैल्यू -11, और यही यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है, दोनों वैल्यूज यही हैं, तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई ये वाली। अच्छा जी बेटे, इसके बाद हमारे पास है लास्ट वाला इसका पार्ट। लास्ट वाला पार्ट क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। अब कहता है कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। तो ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन में उन्होंने जनरल फॉर्म दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि 5th पार्ट था, a + b आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a - b आयोटा से, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे कि a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a - b आयोटा से, उसके बाद आ जाएगा +b आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a - b आयोटा से, यानी जिस तरीके से हम
उसमें अलजबरा में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज। ये ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी आयोटा आ गया ये, और यह रहेगा प्लस ए बी आयोटा, ठीक है जी। और उसके बाद आ रहेगा ये माइनस बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए बी आयोटा और ए बी आयोटा कैंसिल हो गया, ये आ रहेगा हमारे पास ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, ये -1 और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसमें हम कोई भी वैल्यू ए की और बी की पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी बेटे कि इसमें हमने इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में राइट करना है, यानी जनरल फॉर्म में राइट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको चेक करवा देता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ये जो अभी हमने सॉल्व करना है। उसके जो पार्ट्स हैं वो वहाँ पे मैं पहले ही राइट कर चुका हूँ, कॉपी कर चुका हूँ, क्योंकि ये अलग था इसलिए ये इकट्ठा जो है ये क्रॉप नहीं हो सका। तो कोई इशू नहीं है, हमें पता है कि इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में राइट करना है। इसमें सबसे पहला पार्ट हम सब यहाँ कॉपी कर लेते हैं जो कि है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और ब्रैकेट में इनक्लोज है ये, फिर प्लस है 7 - 2 आयोटा, ठीक है जी। बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है बेटा जी। इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि 2 + 3 आयोटा, और ये हो ही प्लस रही हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट ये प्लस वाला साइन राइट करके वैल्यूज वैसी आ जाएंगी -2 आयोटा, ठीक है। रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, ठीक है। रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे। 2 + 7 क्या हो जाएगा 9, और ये +3 और -2 ये आ रहेगा हमारे पास +1, यानी प्लस आयोटा आ जाएगा। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा विच इज 9 + आयोटा, ठीक हो गया जी। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं जी अभी, फिर उसको सॉल्व भी कर देते हैं। सेकंड पार्ट है जी बेटा हमारे पास 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा, ठीक है जी। अगर आपको वो अलजबरा वाले चैप्टर्स आते हैं, यानी अलजबरा की एक्सरसाइज आती हैं 8th क्लास में और 9th में भी, 9th में तो अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, वो चैप्टर नेक्स्ट आएगा। लेकिन 8th क्लास में तो डेफिनेटली आपने किया होगा 6 चैप्टर, उसी तरह ही ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जैसे x + y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैसे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10 आ रहेगा हमारे पास, +4 × 2 = 8 आयोटा आ रहेगा। इसके बाद ये माइनस है, 7 × 3 = 21 आ रहेगा, और ये आ रहेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस हो रहेगा, 4 × 3 = 12 आयोटा आ रहेगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 10 - 21 क्या होगा -11, ठीक है जी। अब 8 - 12 क्या होगा -4 आयोटा। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा विच इज -11 - 4 आयोटा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी अब हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है जी हमारे पास बेटा -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, खत्म करते हैं जी। यह रहेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यह रहेगा +3 -5 आयोटा, क्योंकि माइनस के बाद अगर ब्रैकेट हो तो वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। यह रहेगा -4 - 9 आयोटा जी बेटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम +3 - 4, यह रहेगा -1 -5 - 9 -14 आयोटा। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया, ये ठीक हो गया। इसके बाद अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का जी बेटे। वो है जी 2 आयोटा स्क्वायर
प्लस 6 आयोटा क्यूब, उसके बाद है जी प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर है 19 प्लस 4 आयोटा की पावर है 25। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आयोटा स्केयर का मतलब होता है -1, इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स -1। आयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। उसके बाद है जी हमारे पास +6 और आयोटा क्यूब है तो इसको हम राइट करेंगे -1, ठीक है जी, क्योंकि आयोटा स्केयर डॉट आयोटा आएगा, आयोटा स्केयर -1 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा ये। इसके बाद है आयोटा की पावर 16, वो है हमारे पास +3 इंटू आयोटा स्केयर की पावर आ जाएगा ये हमारे पास 8, यानी -1 की पावर 8 आ जाएगा ये, ठीक है जी। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास -6, आयोटा की पावर 19 है तो इसको लिखेंगे हम आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देते हैं, ठीक है। तो आयोटा स्केयर 9 2s are 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 18 और 1 19, ऐसे आ जाएगा ये। इसके बाद 25 है तो इसको हम राइट करेंगे +4, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करेंगे हम, और इसके बाद आ जाएगा 2 12 24 और 1 25, यानी आयोटा की पावर 12 लिखा हमने और साथ में हमने क्या राइट कर दिया आयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करना है जस्ट हमने इसको सिंपलीफाई करते अभी हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। ये है हमारे पास -6 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 रहेगा ये, तो ये 3 ही रहेगा, +3, ठीक है। आयोटा की पावर -9 है तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस और माइनस +6 आयोटा आ जाएगा ये जी। तो नेक्स्ट देखें अब, ये है आयोटा की पावर इवन नंबर, प्लस आ गया 4 आयोटा आ जाएगा ये। अब देखें जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। -2 + 3 ये आ जाएगा 1, ये 6 आयोटा माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया तो 1 + 4 आयोटा, 1 + 4 आयोटा ही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आएगा। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है, थोड़ा सा इसका फ़र्क है। इसमें a + b आयोटा फॉर्म में ही क्वेश्चन में आंसर को राइट करना है। सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है -7 + 3 आयोटा, और ये आ जाएगा -3 + 2 आयोटा जी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, -7 को मल्टीप्लाई करना है पहले दोनों वैल्यूज़ के साथ, -3 + 2 आयोटा के साथ जी, +3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी हम -3 + 2 आयोटा के साथ, ठीक है जी। अच्छा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब देखें 7 3s are 21 प्लस का, और -7 2s are 14 आयोटा, प्लस -3 3s are 9 आयोटा, और 3 2s are 6 आयोटा स्केयर जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या राइट करेंगे, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 21 ऐसे ही रहेगा फिलहाल, ये 14 आयोटा और 9 23 आयोटा रहेगा, -23 आयोटा। अच्छा यहाँ पे देखें ये आयोटा स्केयर है, इसका मतलब ये -1 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय +6 तो ये आ रहेगा -6, ठीक है। अब 21 में से 6 माइनस करें तो 15 आ जाएगा, इसका आंसर भी यही होगा 15 - 23 आयोटा। इस तरीके से हम यहाँ राइट कर देंगे कि ये इसका आंसर है इस वाले पार्ट का। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट जो कि है 2 - √(-4). अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - √(-4).
जी। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे कि 2 को भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई और -4 को भी ऐसे ही। तो यहाँ राइट करेंगे हम 2 टाइम्स 3 माइनस इंटू -4 सॉरी, अच्छा यह रहेगा -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 जी। अब देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ जाएगा ये, फिर ये आ गया माइनस, ये आ जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -4, ठीक है जी। अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो रहेगा और इधर आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। सिंपलीफाई हो गई, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं, जो हमने ट्रू फॉल्स में बताया था कि वो फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है। तो यहाँ पे -4 आंसर आ जाएगा इसका जी बेटे। नेक्स्ट देखें, ये 6 है, ये -4 है, इसमें से सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है जी। इसके बाद देखें नेक्स्ट है जी हमारे पास ये -2 टाइम्स और -3 टाइम्स, 3 और 2 5 होता है, तो इट मीन्स ये -5 टाइम्स -4 इसका स्क्वायर रूट, ठीक हो गया जी। कि 2 माइनस यह रहेगा 5 और -1 अंडर रूट को अगर हम अलहदा कर लें और 4 के अंडर रूट को अलहदा कर लें यानी स्क्वायर रूट को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखें, ये आ रहेगा हमारे पास 2 और ये आ रहेगा -5 और ये -1 अंडर रूट तो आयोटा के इक्वल होता है, तो इसको आयोटा लिख देंगे और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो इसको हम राइट कर देंगे 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा अब हम इसका लास्ट पे आंसर राइट करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 2 - 5 2s आर 10 आयोटा, ठीक है, क्योंकि ये इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं जो माइनस वाली वैल्यू है या माइनस के स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, यही हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। अगर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ना डील कर रहे होते, रियल नंबर्स तक होते, तो शायद हम इसको आगे ना सॉल्व करते यहाँ से, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, तो इसलिए मजीद इसको सिंपलीफाई हमें करना चाहिए, इसलिए यही इसका आंसर राइट करना है 2 - 10 आयोटा वाला। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अब इसका थर्ड वाला पार्ट जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 आयोटा और सारे की जो है वो स्क्वायर रूट है, सारे का सॉरी स्क्वायर है, सारी वैल्यू का स्क्वायर है। अब स्क्वायर का हमें फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम वही सिंपलीफाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, -2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये इस तरीके से इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस ये आ जाएगा 2 3s आर 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये आ जाएगा आयोटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको हम लिखेंगे 9 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो ये -9 हो जाएगा, 5 - 9 क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -4 माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, ठीक है। यहाँ से आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो यहीं पे हम राइट कर देते थे कि ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा बार, ठीक है ना, इस सारी वैल्यू का बार इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट होगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 2 - 3 आयोटा, इसका जब बार खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, ठीक है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट हमने ले लिया है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर फिर 1 की तरह ही बन चुका है, उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इसको अलग अलग नहीं राइट करूंगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा +4 आयोटा, 3 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो ये आ रहेगा -9 आयोटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -3 2s आर 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 6 - 5 आयोटा और ये आ रहेगा हमारे पास +6, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा,
जी 6 और 6 क्या आ रहेगा हमारे पास 12, इसको लिखेंगे हम 12 माइनस 5 आयोटा। यही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करेंगे। उसने कहा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इसमें भी हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आंसर को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है यानी फर्स्ट वाला पार्ट वो है -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये याद रखना है बेटे कि जब भी हमने ओवर वाली वैल्यू यानी फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यही अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है या कोई ब्रैकेट हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये -2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, और डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 2 आयोटा, ये न्यूमरेटर है इसका, और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है ये। इसको 1 माइनस आयोटा स्क्वायर ही लिख देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये होगा जी हमारे पास -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1, और यह रहेगा +1। उसकी रीज़न ये है कि आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और ये वाला माइनस प्लस हो रहेगा ये। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे अब -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -2 को भी 2 से और +2 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है जी, यानी ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में फिर चेंज हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ रहेगा -1 प्लस 2 से कैंसिल तो ये भी आ गया आयोटा। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है। इसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, वो है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा अपॉन 4 प्लस आयोटा। जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली मैं इसको मल्टीप्लाई करके ही आंसर राइट कर देता हूं। तो यह रहेगा 4 2 = 8 प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो यह रहेगा हमारे पास प्लस 12 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन ये 4 माइनस है 4 प्लस है, इसका मतलब ये आ रहेगा 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आ रहेगा हमारे पास, ये देखिए 3 आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये -3 होगा। 8 माइनस 3 ये आ रहेगा हमारे पास 5। 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा ये आ रहेगा प्लस 14 आयोटा अपॉन ये आ रहेगा 4 स्क्वायर 16, यहाँ पे हम राइट करेंगे 16, और ये आ रहेगा माइनस और माइनस +1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो माइनस और माइनस ये +1 यहाँ पे राइट कर दिया। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या राइट करेंगे अब हम, 5 प्लस 14 आयोटा अपॉन 17। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा 5 अपॉन 17 प्लस 14 अपॉन 17 आयोटा। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा क्योंकि ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ चुका है ये वाला पार्ट।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी फोर्थ वाला पार्ट अभी हम सॉल्व कर लेते हैं बेटे। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये 4 वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट हम मिस कर रहे हैं कि फोर्थ वाला पार्ट इस तरह से है कि 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 3 प्लस आयोटा है, ठीक है। फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 3 प्लस आयोटा, ठीक है। 3 प्लस आयोटा है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा, 2 - 6 आयोटा माइनस है तो इसलिए इसके बाद जो वैल्यूज है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -4 ये वाला माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये 2 - 4 क्या रहेगा, -2 -6 और -1 -7 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा अभी देखें यहाँ पे हमारे पास ना ये क्वेश्चन वही बन चुका है जैसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे राइट करेंगे -2 -7 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 3 जार -6 -2 और माइनस आयोटा या रहेगा माइनस माइनस +2 आयोटा आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये -7 और 3 ये आ जाएगा 21 आयोटा। इसके बाद आ रहेगा ये +7 आयोटा स्क्वेयर अपॉन ये आ रहेगा 3 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा -6 है ये बेटा, ये आयोटा स्क्वेयर होगा -1 तो ये -7 हो जाएगा। -6 -7 या रहेगा -13, ठीक है जी। ये 2 और 21 ये आएगा 19 माइनस का, ठीक है, -19 का आयोटा जी। 3 का स्क्वायर होगा 9, ये माइनस माइनस प्लस हो रहेगा और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे 1 राइट कर देंगे क्योंकि -1 होता है तो ये प्लस हो रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद वाले स्टेप में हम इसको राइट करेंगे बेटे, -13 -19 आयोटा अपॉन 10, ठीक हो गया जी। इसके बाद इसको राइट करेंगे -13 अपॉन 10 -19 अपॉन 10 आयोटा, ठीक है। यही इसकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है या a+b आयोटा फॉर्म है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि a+ आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस सारे का है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करना, यानी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे हम। तो स्क्वायर आ जाएगा इसका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक हो गया जी। यानी a² प्लस b² प्लस 2ab वाले फार्मूला से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है तो इसको भी लिखेंगे हम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या राइट करेंगे अब हम, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो यह रहेगा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 - 1 आ जाएगा ये भी और -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। ये -1 और +1 कैंसिल, ये -1 और +1 कैंसिल, ठीक है। ये आ रहेगा हमारे पास 2 आयोटा अपॉन -2 आयोटा, ठीक है जी। 2 आयोटा से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -1, ठीक है जी। तो -1 सिर्फ आया, ये तो रियल पार्ट है इसका, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी मैं कॉम्प्लेक्स कह देता हूँ गलती से, -1 प्लस 0 आयोटा, ये इसका हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, यानी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाएगी। तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का,
उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 1/2 + 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको राइट करते हैं जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 = 2 -2 आयोटा आ जाएगा, और इस तरह 3 आयोटा प्लस का आएगा यहाँ पे, और -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, जस्ट मल्टीप्लाई किया जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। यह रहेगा 1/2 2 + 3, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर है, ये -1 और ये -3 मल्टीप्लाई होकर ये +3 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ हम राइट कर देते हैं जी 5, -2 और +3 प्लस आयोटा आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी। ये जो लाइन है ये भी ज़रा काफ़ी बड़ी आ गई है यहाँ पे, इसको छोटा कर लेते हैं अभी हम, यहाँ तक ही काफ़ी है। अच्छा जी, अब 5 + आयोटा है तो ये तो सॉल्व करना ही बहुत आसान हो गया। करना हमने वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि 1/5 + आयोटा। ठीक है जी, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस आयोटा अपॉन 5 माइनस आयोटा से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 5 माइनस आयोटा, और ओवर में आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 5 माइनस आयोटा अपॉन 5 स्क्वायर होगा बेटा 25, आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो यह रहेगा +1। ठीक है जी, इसको हम राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस आयोटा अपॉन 26। ठीक है, अब इसको हम क्या राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि a + b आयोटा फॉर्म में राइट करना है, तो यह रहेगा 5/26 -1/26 इसको लिख सकते हैं, और साथ में इसके आयोटा मेंशन कर देते हैं। यही हमारे पास इसकी a + b आयोटा फॉर्म है। तो इसके साथ हमारे ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट z बार, b इसका पार्ट है z + z बार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास z × z बार एंड z - z बार। यानी ये हमने इस z बार का मतलब हमें पता है पहले ही कॉन्जुगेट होता है, तो यहाँ पे हमें z की वैल्यूज़ दी गई हुई हैं। 4 पार्ट्स हैं, इसमें से हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कुछ इस तरह से है कि z की वैल्यू दी गई है हमें, विच इज़ - आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये z की वैल्यू दी है, हमें चाहिए इसमें z बार। ठीक है, z बार जैसा कि हमें पता है कि ये कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो इसका साइन जब हम चेंज करेंगे माइनस आयोटा का, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास z आ गया और z बार आ गया। अब हमने a b c और d इसके पार्ट्स आसानी से सॉल्व कर लेने हैं। देखिए, सबसे पहले इसका a पार्ट हम सॉल्व करते हैं। a पार्ट क्या है, z बार, वो पहले ऑलरेडी हो चुका है ये। ठीक है, इसको हम यहाँ पे a राइट कर देते हैं। ये हमारा a पार्ट हो गया। अच्छा, अब हम राइट करते हैं यहाँ पे b पार्ट इसका। ठीक है, यानी ये z + z बार, यहाँ पे राइट करते हैं z + z बार। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा, और z बार की वैल्यू क्या है, प्लस आयोटा। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास c वाला इसका पार्ट। c पार्ट मीन कि ये जो हमने फाइंड करना है z - z बार, z - z बार ये फाइंड करना है। z की वैल्यू हमें पता है माइनस आयोटा है, z बार की वैल्यू प्लस आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं अब हम। तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा क्या रहेगा, -2 टाइम्स आयोटा। ठीक है, यानी 2 दफ़ा आयोटा हो जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इसका डी पार्ट। जी, डी पार्ट में देखें z × z आयोटा, z × z बार। ठीक है जी। z की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा × प्लस आयोटा। ठीक है बेटे। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस इंटू -1 लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू पुट करेंगे जब, तो वही आ जाएगा +1 इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला,
ये हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसकी हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी थी, इसकी 4। ठीक है, ये चारों हमने सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं जी सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड इसका पार्ट क्या है, वो है हमारे पास, यहाँ हम राइट करते हैं जी, इसका ये सेकंड पार्ट है। z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा, अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है z बार को। ठीक है, z बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट में जस्ट हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। अब ये हमारा a पार्ट सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमने सॉल्व करना है इसका b पार्ट। उसमें क्या है लिखा हुआ, उसमें हमने फाइंड करना है z प्लस z बार, z प्लस z बार। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा, प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होने, ऐसे ही इसको राइट कर देते हैं। तो z बार आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास z प्लस z बार जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 2 क्या होता है 4। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें b वाले पार्ट का। इसके बाद अब हम इसका c पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें हमने z माइनस z बार फाइंड करना है। ये आ जाएगा हमारे पास इसका c पार्ट। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। z माइनस z बार। ठीक है जी, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा। अब ये माइनस है तो माइनस के बाद वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाने हैं। z बार है 2 माइनस आयोटा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा जी। तो ये आ जाएगा z माइनस z बार इज इक्वल टू, ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आयोटा और प्लस आयोटा रहेगा 2 आयोटा। ठीक है जी, यही हमारे पास आंसर है इसका सी वाले पार्ट का। इसके बाद है जी इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है जी को जी बार से। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी, और जी बार है हमारे पास 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, यहाँ आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय जी बार जी। देखिए अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 -2 आयोटा, और इसके बाद आ जाएगा ये +2 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया जी बार इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 है और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा, ये -1 और ये +1 हो जाएगा, 4 + 1 ये आ जाएगा 5, -2 और +2 आयोटा ये कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए जी बार का जो आंसर आ जाएगा यानी मल्टीप्लाई करने से वो आ जाएगा 5। इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट्स है ना बेटे, ये दोनों तकरीबन एक जैसे, इसमें हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है पहले, फिर जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी, तो दोनों में से मैं कोई सा भी एक पार्ट अभी सॉल्व करूँगा। फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, और जो इसका पहला ये वाला थर्ड वाला पार्ट है ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे राइट करते हैं जी अभी हम इसका फोर्थ पार्ट जी। ये है जी हमारे पास अब z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा अपॉन 2 + 4 आयोटा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इस तरह इसका आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने राइट कर दी। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा अपॉन 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा। अच्छा जी, ये आ जाएगा अब हमारे पास z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 4 4 = 16,
ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फिर ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस 6 आयोटा, और ये आ जाएगा 4 3 12 प्लस 12 आयोटा स्क्वेयर अपॉन ये आ रहेगा 2 स्क्वेयर, यानी ये आ रहेगा 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर का मतलब 16 आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि ये पहले ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं ये वाले। नेक्स्ट बेटे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये 12 आयोटा स्क्वायर है, तो ये माइनस 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 8 में से 12 माइनस करें तो ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 16 और 6 -22 आयोटा। ठीक हो गया जी। इसके बाद ओवर में आ जाएगा हमारे पास ये 4 है, ये आ जाएगा +16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस कर देगा इसको, 4 + 16 20 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी उसमें हम इसको राइट करेंगे -4/20 -22/20 आयोटा। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे z = 4 5 20, यानी ये रहेगा -1/5 माइनस ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 11/10 आ जाएगा, ये 11/10 आयोटा। ठीक हो गया। यानी ये हमारे पास अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी z, अभी ये z का ही आंसर है बेटे हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब हमने z बार फाइंड कर लेना है। यहाँ पे z बार का मतलब ये होता है कि जस्ट इसका कॉन्जुगेट लेना है, जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देंगे हम। तो आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, जो इसको लिखेंगे हम -1/5, यह रहेगा +11/10 आयोटा। ठीक हो गया जी। ये z और z बार का हमारे पास आंसर आ गया, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है अब कि वही वाले जो पार्ट्स हैं, यानी फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब b वाला पार्ट क्या है, z + z आयोटा। तो यहाँ हम इसको राइट करेंगे z + z बार। ठीक है जी, प्लस करना है तो पहले हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं -1/5, और यह रहेगा -11/10 आयोटा, प्लस लिखना है ना यहाँ पे, जब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस ही राइट कर देते हैं। -1/5 + 11/10 आयोटा। ठीक हो गया। प्लस था तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुए, जो वैल्यू माइनस की थी वो माइनस की रही, जो प्लस की थी वो प्लस की रही। ये z बार का, ये z बार की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसमें से कौन सी वैल्यूज कैंसिल होती हैं और कौन सी नहीं होती। ये देखें, ये 11/10 आयोटा और आयोटा वाली वैल्यूज कैंसिल होगी हमारे पास यहाँ पे। -1/5 और -1/5, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर राइट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा z + z बार = 5 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये -1 और -1 -2/5। ठीक है जी। -2/5 जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास z + z बार का। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे z - z बार। इसके लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे z - z बार। जी बेटे, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/5 -11/10 है, सॉरी 10 आयोटा। अब ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। z बार की वैल्यू राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/5, यानी z बार की जो वैल्यू है उनके साइन चेंज कर रहा हूँ, -11/10 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये 1/5 और 1/5 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा z - z बार = 11/10 आयोटा और 11/10 आयोटा। जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम आ जाएगा इसका 10, तो 11 और 11 -22/10 आयोटा। ठीक है, ये 2 पे कैंसिल भी हो रहे हैं, देखें ये। ठीक है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं -11/5 आयोटा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ जाएगा z - z बार का आंसर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वैल्यू हमने फाइंड करनी वो है z × z बार। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट फाइंड करना है, z × z बार। ठीक है जी।
अब जी की वैल्यू क्या है, वो है -1/5 और -11/10 आयोटा। अच्छा जी, ये जी की वैल्यू और यहाँ पे जी बार की वैल्यू राइट कर देंगे प्लस ये। ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे जी मल्टीप्लाई बाय जी बार इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखें ये ए वैल्यू अगर हम इसको कंसिडर करें, इसको बी वैल्यू कंसिडर करें, तो ये भी हमारे पास ए वैल्यू और बी वैल्यू, दरमियान में माइनस का साइन है, यानी ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं -1/5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ये आ जाएगा 11/10 आयोटा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, ये आ जाएगा जी बार। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का 25, तो ये 1/25 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस 11 को 11 का स्क्वायर लेंगे 121 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे जी बार इज इक्वल टू, अच्छा बेटे देखें ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये इसको प्लस कर देगा 25 और 10, इसका एलसीएम जो है ये 10 नहीं आना बेटे, यहाँ 100 आना है। अच्छा 25 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 25 4 जार 100, तो यहाँ आ जाएगा 4 -121, ये माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस आना है, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर इसको -1 करेगा तो -1 इसको प्लस कर देगा। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे शॉर्टली लिख रहा हूँ क्योंकि जगह अब हमारे पास कम है, ये आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ साथ में। जी बेटे, इसके बाद है जी नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने राइट करना जी मल्टीप्लाई बाय जी बार इज इक्वल टू, जब 4 + 121 आएगा तो ये आ जाएगा 125/100। ठीक है जी, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस कैंसिलेशन तो हो जाती 25 पे, 25 5 जार 125, 25 4 जार 5/4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली, जिसमें से हमने ये थर्ड वाला पार्ट नहीं किया, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होना है जैसे हमने फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व किया है। ठीक है, उसमें आपने पहले जी बार फाइंड कर लेना है, जी बार फाइंड करने से पहले इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है जी को। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरह हमने इसको कह लेते कि रैशनलाइज करना होता है ये, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, इसकी स्टेटमेंट हम राइट करते हैं सबसे पहले। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है जी प्लस डब्ल्यू, इसका जी प्लस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू जी बार प्लस डब्ल्यू बार। जी की और डब्ल्यू की वैल्यूज हमें दी गई हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान ये क्वेश्चंस हैं ये वाले भी। सबसे पहले हम इसमें जी की वैल्यू राइट कर लेते हैं। हमारे पास जी है 2 + 3 आयोटा और डब्ल्यू है हमारे पास 5 - 4 आयोटा। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करना है जी प्लस डब्ल्यू बार। यहाँ राइट करते हैं जी हम जी प्लस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू जी बार प्लस डब्ल्यू बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले हमने ये करना है बेटे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी प्लस डब्ल्यू बार, तो इसके लिए हमें पहले जी प्लस डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये आ रहेगा हमारे पास जी की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, क्योंकि प्लस है इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं यहाँ पे राइट कर रहा। यहाँ लिखेंगे प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा। तो यहाँ आ रहेगा हमारे पास जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 + 5 7 आ रहेगा, 3 में से 4 माइनस करें तो माइनस आयोटा आ रहेगा, यानी 7 माइनस आयोटा आ जाएगा जी प्लस डब्ल्यू। अब हमें चाहिए जी प्लस डब्ल्यू बार, यानी इस सारे का कॉन्जुगेट लेना है हमने। तो ये आ जाएगा 7 माइनस आयोटा, इसका भी
कॉन्जुगेट z प्लस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये आ रहेगा 7 प्लस आयोटा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास z प्लस w बार आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो जाती है यहाँ पर। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम z बार फाइंड कर लेंगे। z बार मीन के z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। इसी तरह w कॉन्जुगेट फाइंड करना है हमने, तो वो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप हम यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ z बार इक्वल आ जाएगा बेटे 2 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह w बार आ जाएगा ये, ठीक है। तो w क्या है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा। तो ये आ रहेगा w बार इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने जस्ट इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास z बार प्लस w बार। जी बेटे, z बार का क्या हमने आंसर फाइंड किया था, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस w कॉन्जुगेट क्या हमने फाइंड किया है, 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी। तो ये आ रहेगा जी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7, ये माइनस 3 आयोटा है, ये प्लस 4 आयोटा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस आयोटा आ रहेगा। अगर हम देखें तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 7 प्लस आयोटा है, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है, 7 प्लस आयोटा। सो प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव किया कि जो z प्लस w होल कॉन्जुगेट है ये इक्वल है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है जी, z माइनस, यहाँ पे रखते हैं जी अब हम z माइनस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो है जस्ट ये जो प्रूव करना है वही डिफरेंट है, बाकी वैल्यूज तो वही है हमारे पास जो पहले हम लिख चुके हैं यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसमें z माइनस w। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने z प्लस w फाइंड किया था, इसमें z माइनस w फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है जी z माइनस w फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। जी बेटे, z माइनस w आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे इसलिए माइनस के बाद वाली वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे। w है 5 माइनस 4 आयोटा, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 4 आयोटा। यह रहेगा z माइनस w इज इक्वल टू 2 माइनस 5 क्या रहेगा, माइनस 3, 4 प्लस 3 क्या रहेगा, 7 प्लस 7 आयोटा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी अब z माइनस w। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं अब। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा -3 माइनस 7 आयोटा। ठीक हो गया जी। यानी मैंने लेफ्ट साइड पे कॉन्जुगेट का साइन राइट किया, राइट साइड पे मैंने डायरेक्टली इसका कॉन्जुगेट राइट कर दिया इसका। ठीक हो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं सॉल्व कर रहा, जस्ट इसको माइनस कर देंगे अब हम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिखूंगा मैं z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। ठीक है जी। z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि है 2 माइनस 3 आयोटा, और ये माइनस है तो माइनस के बाद वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। तो w कॉन्जुगेट था 5 प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है जी। यहाँ पे हम राइट करेंगे z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 कितना होता है, -3, और -3 माइनस 4 माइनस
7 आयोटा। ठीक हो गया जी। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर -3 -7 आयोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं सो प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव किया यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट राइट की थी वो भी फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी थी, वैसे भी राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे भी हम इसको राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। थर्ड पार्ट की अगर हम बेटा बात करें तो इसका थर्ड पार्ट है z मल्टीप्लाई बाय w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पार्ट है z और w दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा इसकी ZW पहले फाइंड करेंगे। ZW मीन के पहले Z को W से मल्टीप्लाई करना है। Z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा और W की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 - 4 आयोटा। तो ये आ रहेगा ZW इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 * 10 आ जाएगा, -4 2 * 8 आयोटा आ रहेगा ये, और ये आ रहेगा 5 3 * 15 आयोटा, और ये आ रहेगा -12 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आ रहेगा हमारे पास ZW इज इक्वल टू 10 और +12 कितना आ रहेगा 22। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। 8 और 15, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +7 आयोटा, यानी ZW जो है इसका आंसर आएगा हमारे पास 22 + 7 आयोटा। ठीक है, इसका अब हमने कॉन्जुगेट ले लेना है, तो इसको लिखेंगे ZW होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड पे मैं जस्ट इसका कॉन्जुगेट ही राइट करता हूँ 22 - 7 आयोटा। ठीक है जी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व हो जाती है यहाँ तक। इसके बाद है Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट, इनको मल्टीप्लाई करना है इसकी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं जी Z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय W कॉन्जुगेट। Z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास बेटा, Z कॉन्जुगेट की वैल्यू है Z कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय W कॉन्जुगेट क्या रहेगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, ये दोनों कॉन्जुगेट्स की वैल्यू राइट की है, Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट। अच्छा, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना, फिर 5 2 * 10 होता है, 2 4 * 8 होता है +8 आयोटा, और 5 3 * 15 -15 आयोटा, और ये आ रहेगा -4 3 * 12 आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम हम इसको लिखेंगे Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 10 और +12 22 आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू का जस्ट साइन चेंज कर दिया करें। ठीक है बेटे, आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करके 8 और -15 होगा -7 आयोटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 22 - 7 आयोटा था, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 22 - 7 आयोटा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जी सो प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव कर दिया बेटे, Z मल्टीप्लाई बाय Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट। यहाँ पे W आएगा, यहाँ पे मैंने जो Z लिखा हुआ है ZW कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट। इस तरह हमारा ये जो पार्ट 3 था ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो कुछ इस तरह से है कि उसमें हमने प्रूव करना है कि Z/W और इसका जो है वो होल कॉन्जुगेट ये इक्वल होगा Z कॉन्जुगेट अपॉन W कॉन्जुगेट के। ठीक है बेटे, ये बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है, मेथड वही वाला अडॉप्ट करेंगे जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पहले लिखेंगे हम Z/W, वो फाइंड करना है हमने। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, Z/W
डब्ल्यू। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, वो क्या है 2 + 3 आयोटा। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी हम इसको जैसे हम पहले सिंप्लीफाई करते थे, यह रहेगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा अपॉन 5 + 4 आयोटा। जी नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, और ये आ रहेगा 4 × 2 = 8 प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा, और ये आ रहेगा प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये 10 है, ये -12 है, तो ये आ रहेगा हमारे पास -2 आयोटा, -2 सॉरी आयोटा नहीं आएगा इसके साथ, -2 और 8 और 15 23 प्लस 23 आयोटा अपॉन 5 का स्क्वायर होगा 25, और ये आ रहेगा 4 × 4 = 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहेगा हमारे पास प्लस 16, सिंप्लीफाई करने से ये आएगा हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, -2 + 23 आयोटा अपॉन 25 और 16 6 + 5 11 2 3 4 41। ठीक है जी, यानी -2 + 23 आयोटा अपॉन 41। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे a + b आयोटा फॉर्म में, तो ये आ रहेगा हमारे पास -2 अपॉन 41 और प्लस 23 अपॉन 41 आयोटा। ठीक हो गया जी, ये अभी तक हमारे पास आंसर आया है z अपॉन w का। ठीक है, v अपॉन w को सिंप्लीफाई किया, अभी तक हमने यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में इसको राइट करेंगे हम z अपॉन w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 अपॉन 41, ये आ रहेगा -23 अपॉन 41 आयोटा। ठीक हो गया जी, अब ये इसका कॉन्जुगेट आ गया है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या आएगी हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने जो z कॉन्जुगेट है और w कॉन्जुगेट है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले z कॉन्जुगेट राइट करते हैं, जो क्या आएगा 2 - 3 आयोटा। यहाँ लिखेंगे हम z कॉन्जुगेट अपॉन w कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट है जी हमारे पास 2 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 4 आयोटा। जी इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा अपॉन ये जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना, अब जिस तरह हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को की है। ये आ रहेगा 5 × 2 = 10 और ये आ रहेगा -4 × 2 = 8 आयोटा -15 आयोटा, और ये आ रहेगा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5 × 5 = 25। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 4 = 16 और 16 को हम क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है जी, ये मैं और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे जी बेटे। 10 और -12 -2 आ जाएगा ये, और ये 15 और 8 -23 आयोटा अपॉन 41 आ जाएगा ये। इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम -2 अपॉन 41 माइनस आ जाएगा ये 23 अपॉन
41 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास z कॉन्जुगेट अपॉन w कॉन्जुगेट। अब देखें जो हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे सो प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव किया यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है उसमें हमने क्या प्रूव करना है, कुछ इस तरह से है कि 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है जी, यहाँ पे राइट करते हैं जी 1/2 इंटू जी प्लस जी बार इज अ रियल पार्ट ऑफ जी। जी का रियल पार्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जी राइट कर देते हैं हम कि जी है जी हमारे पास 2 + 3 आयोटा। यानी इस सारे क्वेश्चन का शॉर्टली अगर मतलब आपको बताया जाए तो ये होगा बेटे, वो कहता है कि इसका आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है ना वो 2 है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो कहता है 2 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे जी प्लस जी बार, पहले जी बार भी चाहिए हमें यहाँ पे, तो जी बार आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है जी, ये जी आ गया और ये जी बार आ गया। हमने फाइंड कर लेना इसका 1/2 इंटू जी प्लस जी बार। ठीक है जी, ये इक्वल किसके आ रहेगा 1/2 वैसे ही आ रहेगा। ठीक है, बल्कि इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं, दोनों तरह से राइट किया जा सकता है। देखें इसके अगर मैं इक्वल लिख दूं तो फिर भी ये ठीक है। तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ 1/2 इंटू जी प्लस जी बार की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा और जी बार की वैल्यू क्या है +2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया जी, ये 3 आयोटा से कैंसिल हो गया, बाकी रह जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2 + 2 क्या होगा 4। ठीक है जी, ये आ रहेगा 2 × 2 = 4, तो यहाँ आ गया 2। तो 2 इज द रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, इज रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद जो हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, उसको यहाँ पे राइट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो 1/2 आयोटा है इंटू जी माइनस जी बार, इसका जो आंसर है इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। वो जी का इमेजिनरी पार्ट आंसर आएगा। उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है उसका, पहले ये भी देख लेते हैं हम। जी का रियल पार्ट तो 2 था और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो आंसर इसका 3 आना चाहिए जी। ठीक है, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास एज यूजुअल के जी की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा। जी बार की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो है 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार। ठीक है जी, तो ये आ रहेगा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, माइनस है तो वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे हम। यहाँ आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू 3 + 3 क्या रहेगा 6 आयोटा। ठीक है, आयोटा आयोटा से कैंसिल और जो 6 है वो 2 से कैंसिल, ये 3 आ रहेगा, तो ये इक्वल आ गया 3 के। तो ये क्या है इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जी का, यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है ये। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। यानी इसमें हमें सिर्फ ये कहा है कि हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो इसका पार्ट है उसकी स्टेटमेंट राइट कर देते हैं यहाँ पे पहले 2 -
3 आयोटा और x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अच्छा बेटे, हमने सबसे पहले इसमें ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी a प्लस बी आयोटा फॉर्म बनानी है और राइट साइड पे भी a प्लस बी आयोटा फॉर्म बनानी है। उसके बाद फिर उसको कंपेयर कर लेंगे, उसके रियल और जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, और हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा x और y का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है उसमें वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस पे इक्वल नहीं लिख सकते, अभी हम नहीं लिखेंगे। 2x आ जाएगा, ये 2x के बाद 2y आयोटा, इसके बाद आ जाएगा -3x आयोटा, इसके बाद ये आ जाएगा -3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अब देखें इसमें हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज कौन सी होंगी और आयोटा के बगैर वैल्यूज कौन सी होंगी, उनको हमने इकट्ठा करना है। तो ये है हमारे पास आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास +3y। तो इसको हम लिखेंगे 2x + 3y। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये आयोटा वाली वैल्यूज हैं, तो इनको हम राइट करेंगे +2y -3x, और आयोटा इसमें से हम ले लेंगे बेटा कॉमन। ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। मैंने इसको क्यों इस फॉर्म में राइट किया है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में बनाना है, यानी ये सारी वैल्यू a हो गई, ये सारी वैल्यू b होगी, ये आयोटा, यानी a प्लस बी आयोटा फॉर्म बन गई है। राइट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको कंपेयर कर देना है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है जी, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर देंगे। तो रियल पार्ट इसका क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 राइट कर देते हैं हम, और ये आ जाएगा हमारे पास -3x + 2y इज इक्वल टू 1, इसको राइट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक हो गया। इनसे हमने क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यूज़। अच्छा जी, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमारे पास तरीका एक तो ये है कि हम इनके कोफिशिएंट्स जो हैं उनको इक्वेट कर लें। 8th क्लास में भी आपने किया होगा ये वाला, 6th चैप्टर में ये वाला मेथड। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम। यहाँ पे दोनों के y और x दोनों ही डिफरेंट हैं, तो हम क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वेट हो जाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इक्वेशन 1 को, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, इस सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अच्छा, ये आ रहेगा फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन 6x + 9y इज इक्वल टू 12, और ये आ रहेगा हमारे पास -6x + 4y इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटे, अब हम इनको ऐड कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड इसलिए करना है क्योंकि जिन कोफिशिएंट्स को हमने सेम किया उनकी अपोजिट साइंस हैं। और ये 8th क्लास में भी हमने सीखा था कि अगर साइंस एक जैसे हों तो ऐड कर, सॉरी साइन अपोजिट हो तो ऐड करते हैं, सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें माइनस में प्लस है तो अपोजिट साइन, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब ये ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, 9 और 4 13y इज इक्वल टू 12 और 2 क्या रहेगा 14। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहेगी 14/13। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू फाइंड करना इंतहाई आसान है। x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो वैल्यू आ रहेगी हमारे पास x की। जी, 1 और 2 में से किसी में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देते वैल्यू इसकी, तो ये आ रहेगा 2x + 3y
y की जगह पे पुट करेंगे हम 14/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। अब ये आ रहेगा हमारे पास 2x प्लस 42/13 इज इक्वल टू 4। ये आ रहेगा जी 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42/13। ये आ रहेगा जी नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू 13 एलसीएम आ रहेगा 52 माइनस 42 और ये आ रहेगा जी 2x इज इक्वल टू 10/13। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल आ रहेगा 10/13 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/13। ठीक है जी। यही हमने फाइंड करना था कि x की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू 5/13 और y की वैल्यू 14/13। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट इसका राइट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि है हमारे पास 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। मेथड वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सॉल्व कर चुके हैं 7 का। कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने a + b आयोटा फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का होता है 16 और आयोटा स्क्वायर यानी a² प्लस b² और प्लस 2ab। यह रहेगा 4 3 12, 12 2 24 आयोटा। ठीक है जी। ये अच्छा जी। अब ये -2x आ रहेगा और माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। जी अब देखें ये आयोटा स्केयर वाली वैल्यू है, इसको ये -16 हो रहेगा। -16 और प्लस 9 तो यह रहेगा -7। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है ये वैल्यू आयोटा वाली, ये वैल्यू आयोटा वाली है और ये x वाली वैल्यू इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -2x। अच्छा अब ये आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, इनको हम राइट करेंगे जी +24 आयोटा और 2y आयोटा। जी इसको हम लिख देते हैं जी अब 24 + 2y और ये आयोटा इसमें से ले लेते हैं जी हम कॉमन इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हम बेटे इसको लिखेंगे -7 - 2x इज इक्वल टू x। ये इसका रियल पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल आएगा 24 + 2y इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। अब देखिए ये भी x वाली वैल्यू है, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू x प्लस 2x। -7 इक्वल आ जाएगा 3x के, -7/3 इज इक्वल टू x। यानी x का जो आंसर है वो हमारे पास -7/3 आ जाएगा। ये तो बहुत इजी वाला ये वाला पार्ट था ये। अच्छा जी इसके बाद ये है जी हमारे पास y वैल्यूज़ हैं। 24 को इधर ले आते हैं, ये आ रहेगा 2y - y इज इक्वल टू -24। y इक्वल आ रहेगा -24 के, यानी x की वैल्यू है हमारे पास -7/3 और y की वैल्यू है -24। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, मतलब सेकंड की बजाय वो थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है जी। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि 3 - 2 आयोटा। ठीक है जी। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई आयोटा और राइट हैंड साइड है इसकी 2 इंटू x प्लस x माइनस है ये
एक्स माइनस 2y आयोटा और प्लस 2 आयोटा और -1। ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से हमारा ये वाला सेकंड पार्ट सॉल्व होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करते हैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, तो ये आ रहेगा हमारे पास 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा और -2y आयोटा स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देंगे। अब 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। देखें ये हमारे पास 3x है और ये दोनों वैल्यूज आयोटा वाली हैं, ये आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये +2y हो जाएगा। इसको हम राइट कर देंगे जी 3x प्लस 2y। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी a वैल्यू। ठीक हो गया जी। इसके बाद लिखेंगे हम प्लस 3y माइनस 2x और इसको लिखेंगे आयोटा, यानी ये हो जाएगी हमारे पास b वैल्यू। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखें अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2x -1, ये a वैल्यू आ जाएगी यानी रियल पार्ट है इसका। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -4y प्लस 2 और साथ में आ जाएगा ये आयोटा, यानी ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x -1 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -4y प्लस 2। ठीक है जी बेटे। अच्छा जी, अब देखें ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 2x और ये आ रहेगा प्लस 2y इज इक्वल टू -1। 3x में से 2x माइनस करें तो x आ रहेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। यहाँ भी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास -2x प्लस 3y और प्लस 4y इज इक्वल टू 2 क्या आ रहेगा ये। ठीक है, ये आ रहेगा -2x और प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, इसको 2 कर लेते हैं। उसका तरीका ये कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इक्वेशन को। ठीक है, तो ये आ रहेगा हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 राइट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 राइट कर देते हैं, या इसको 3, 4 भी राइट कर सकते थे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया फर्स्ट वाले पार्ट में। अच्छा, अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड क्यों करना है, क्योंकि जिन कोफिशिएंट्स को हमने सेम किया उनके साइन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग एडिंग 1 एंड 2। हमने 1 और 2 लिखा, आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। तो यह रहेगा हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 और ये आ रहेगा -2x और प्लस 7y इज इक्वल टू ये भी 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 4 11y इज इक्वल टू 2 में से 2 अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास जो y है उसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 11 इधर आकर डिवाइड होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहेगा 0 ही आएगा। ठीक है बेटे जी। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड इसके बाद जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते वैल्यू। ठीक है, तो हम जो इक्वेशंस हमारे पास पहले थी उन्हीं में पुट कर देते हैं, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 में पुट करने लगा हूँ मैं। x प्लस 2y की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1। तो ये आ रहेगा x इज इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करें अपनी कन्फ्यूजन्स को, ताकि वो क्लियर की जा सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके जो कि इनको बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।